वेलकम टू मिस्टर फिजिक्स। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे 2021 का जो भी 2021 जो आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसका देखेंगे। तो आप चलिए, हम प्रत्येक साल का ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग वहाँ से लिंक से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। मीन कलर किसको बोलते हैं? येलो कलर का। येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो हम लोग पढ़े हैं विव जीओर, जो पढ़े हैं विव जीओर, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। तो जो येलो कलर का जो होता है वायलेट और रेड का सम करके उसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब। पावर पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। और जो पैरेलल साइड जो ग्लास होता है उसका जो फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी यानी 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एंगुलर डिस्पर्सन जो है, एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू। एंगुलर डिस्पर्सन पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो देखिए हम किसका कैसे लिखेंगे हम लोग, जो एंगुलर डिस्पर्सन जो हम लोग लिखते हैं तो उसमें जो हम लोग लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे डिस्पर्सन जो होता था तो यहाँ पे 7 कलर में जो टूटता था, तो यहाँ पे क्या है, एक कलर यहाँ बनता था, फिर यहाँ पे ऐसे बनता था, यानी इसके बीच में 7 कलर बनता था। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है किस कलर का होता है? वॉयलेट का। तो याद कैसे रखिए, वॉयलेट माइनस रेड इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए कौन सा सही है? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग जानते हैं कि एफ नॉट का जो वैल्यू होता है ज़्यादा होता है किससे? एफ ई से। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे? आई लेंस से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, जो आपका वैल्यू बताना है अपसला आर का इन ईयर में बताना है। तो देखिए ईयर में जो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसका अप्रॉक्स 1 के बराबर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। जो पहले का मारा हुआ पेपर में था इसलिए उसमें टिक मारा हुआ, यानी क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू ई, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 8 पर पहुंच चुके हैं। 8 क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हैं, 8 क्वेश्चन का इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में इक्विवेलेंट बताना। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज जो यहाँ होगा, जो वोल्टेज वहाँ जो देखिएगा यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। दोनों जगह वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगी बोला? शॉर्ट कर जाए, यानी इसका इक्विवेलेंट खत्म हो जाए, यानी बच क्या गया? एक। तो इसका इक्विवेलेंट ए और बी में क्या हो जाएगा? सीधे हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ एल अपॉन एरिया, यानी रॉ इजक्वल टू क्या? रेसिस्टिविटी इजक्वल टू आर ए बाई एल, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी डी वी बाई डी एक्स, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब बोला है कि ऐसा यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वह क्या होगा? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन क्यू इजकल टू एनी। हम लोग जानते हैं क्यू इजकल टू एनी में जो एन होता है वो होता है इंटीजर के फॉर्म होता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, चाहे पॉइंट में नहीं हो सकता, यानी डिसिमल में नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यानी जानते हैं हम लोग इसके बीच का सेपरेशन अगर डी है, इसका एरिया ए है, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 12 का ऑप्शन। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंस इज, जो आपका कैपेसिटी बताना है किसका? रिएक्टेंस का। कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंस इज मतलब एक्सी का फॉर्मूला बताना है। तो एक्सी क्या होता है? जो आप एक्सी जो लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं वहाँ पे 1/c ओमेगा, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज सेम इन पैरेलल
कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, कौन सा चीज़ पैरेलल में सेम रहता है? तो हम लोग जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि 1 हेनरी इज इक्वल टू, तो 1 हेनरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10⁻³ मिली हेनरी, मतलब देखिए यहाँ पे 10⁻³ या मिली में है तो 10⁻³ इंटू एच करेंगे तो कट के क्या आ जाएगा? 1h ना आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए सही है? तो यानी इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अब इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? हम ए लिखेंगे। जो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब यहाँ दिया हुआ है बाइनरी नंबर को डेसिमल में दिया हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है, तो बताना है कौन सा सही है। तो हम अभी बता ही देते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको करना है डेसिमल में, ये 2 और 10 को कुछ देखना नहीं है, डेसिमल में रहता है तो 10 यहाँ लिखा था, बाइनरी में रहता है 2 लिखा था, तो इसका पोजीशन पहले दीजिएगा, 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। तो यहाँ पर जब देखिएगा कि जिसके सामने 0 होगा उसको हमको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। अब बाकी जो बच गया उसके सामने वाला जो पोजीशन है उसके 2 के पावर लिख देना है, उसको ऐड कर देना है, तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 यानी कितना हो गया? 4 + 8 यानी कितना हो गया? 12, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट, यानी बेसिक गेट बताना है। तो बेसिक 3 ही गेट होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अगर ये नहीं देखे हैं तो आप जाके एक लॉजिक गेट का एक लेक्चर है उसको देख लीजिए, ये मात्र आधा घंटा का क्लास करते हैं तो उसमें आपका 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट चार्ज, कौन सा कह रहा है कि वो चार्ज नहीं है? देखिए इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, फोटोन जो अल्फा पार्टिकल भी इसमें भी चार्ज है, जो बीटा पार्टिकल भी चार्ज है, फोटोन क्या है वो चार्ज नहीं। प्रत्येक साल आप देख रहे हैं, प्रत्येक साल जो है पूछता है कलर कोड से क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। तो येलो कलर का पूछ रहा था बी रॉय। यहाँ पे जो इस तरह से हम लोग ट्रिक बताए हैं, बी रॉय है ग्रेट ब्रिटेन जो भी है उसको हम ट्रिक बताए हैं, तो उसी तरह से बी रॉय वो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पे और क्या है 4 पे है। तो येलो किस पे आ रहा है? 4 पे है, तो इसका कलर कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? वर्ड सही लग रहा है, वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यहाँ पर देख रहे थे वैल्यू ऑफ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या होगा? ये किस में पूछा हुआ है सब देखिए, तो क्या होगा? 9 × 10⁻9, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। बोला है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन सही है? तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर, यानी वी पूछ रहा है, तो वी क्या होता है? W/Q, यानी ऑप्शन बी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? Q/D होता है, तो Q का क्या होता है? कूलम, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, तो क्या हो गया? कूलम मीटर। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन अब कॉमन नहीं है, वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, इसलिए प्लीज़ आप पूरा प्रीवियस अगर देख जाइएगा तो A to Z क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में बना कर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फराड इज इक्वल टू, 1 फराड किसके बराबर है उसके बारे में बोलना है। तो हम लोग जानते हैं कि C = क्या होता है आपका? Q होता है CV, यानी क्या होगा? C = क्या हो जाएगा? Q/V, यानी क्या लिखिएगा? कूलम, चार्ज का क्या होगा? कूलम, आई वोल्ट का वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट, यानी हो जाएगा ऑप्शन। बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बताइए ना, कैपेसिटर में जो चार्ज होता है, जो एनर्जी जो होता है स्टोर, वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो क्या होगा? 12CV², यानी ऑप्शन बी। द यूनिट ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज लाइट ईयर, लाइट ईयर का यूनिट बताना है। तो पता लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? डिस्टेंस इसका यूनिट होता है, यानी लाइट ईयर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फ्लोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके कौन सा आई डिफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं मायोपिया, मायोपिया मतलब क्या हो गया? शॉर्ट साइटनेस, यानी हो गया नियर साइटनेस, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें तो क्वेश्चन जो है बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का क्या होगा? यानी देखिए डिस्पर्सिव पावर का जो रेशियो पूछता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखिए वायलेट माइनस रेड बाई
यहाँ पे एलो -1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, द वैल्यू इन ग्लास, ग्लास में पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, C/V, यही ना होता है। तो मेरा म्यू का वैल्यू दिया है 3/2 और इसका तो दिया हुआ है C, यानी V पूछ रहा है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2C/3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो ये जो क्वेश्चन है, लेंथ पूछ रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, लेंथ पूछ रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, F0 + Fe। कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी मैन इज अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, यहाँ अल्फा डीके को, कौन सा अल्फा डीके हम जानते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर कितना से घटता है, एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है और एटॉमिक मास जो है 4 से घटता है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जेड है तो यहाँ से हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 4 से घट जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसमें कितना से घटा, 2 से, और ये कितना से घटा, 4 से, और एक हीलियम बाहर निकल गया, यानी अल्फा पार्टिकल। बताना है कि कौन सा जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है ये सब क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो कह रहा है कि कौन सा जो है फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कौन सा आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग। कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, कितना होता है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है, मेगाहर्ट्ज, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन। देखिए इसमें हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक का सलूशन बताएंगे तो एक लेक्चर जाएगा लगभग 1.5 घंटा का। तो इससे अच्छा है कि आपको जो हम बता रहे, ऐसे भी याद करने वाला है। आपको जो बुक है उस बुक में आंसर गलती रहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ से मैच करा लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज करेक्ट फॉर मेजर द एंटीनेशन। एंटीनेशन का यानी क्या होता है, डिशीबा, यानी क्या हो जाए, ऑप्शन ए। कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज, यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिनिमम ऑर्बिट जो भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, कितना होगा। तो पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बताना है, मिनिमम कितना होगा एन इलेक्ट्रॉन का किसी हाइड्रोजन एटम में। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, h/2π, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज़ वैलेंसी। डोनर इम्प्योरिटी जो होता है, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। कितना होगा, 5। क्या होता है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज, क्या होगा, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम का बोला है, तो क्या होता है, ε/ε0, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ए पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज से बताना है कि आर दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, KQ/R, यानी क्या हो जाए, के का वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q/R, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बताना है, तो क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज एरिया पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज बाई क्या हो जाएगा, एरिया, यानी कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला है, तो होता है 80, यानी 80 होता है, 80 होता है इसका, ठीक है। देखिए 80 से 81 के बीच में अप्रॉक्स होता है, इसलिए अब याद रखिए इसका कितना हो जाएगा, 80, यानी 80। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक अर्थ का बोला है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू बताइए जिसका रेडियस कितना है, आर है। तो क्या होता है, ε0 4πε0r, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर किसके बराबर है। तो देखिए 1 एम्पियर क्या होता है, Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो I इक्वल टू क्या होगा, Q/T, यानी ये 1 दिया हुआ है, तो ऊपर में क्या होगा, 1 एम्पियर, यहाँ देख रहे हैं 1 कूलम और 1 सेकेंड, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो यूनिट है वो किसका है, तो वोल्ट, यानी क्या हो जाएगा, वोल्ट, यानी ऑप्शन सी। यानी EMF को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा करेक्ट है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC वोल्टेज को डिक्रीज या इंक्रीज करता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, यानी एम का इसका पूछ रहा है, तो क्या होता है, I इंटू जो भी है L लिखते हैं, यानी एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज 90 डिग्री। कितना होता है पोल पे, 90 डिग्री। याद रखना है कि डिप एंगल वहाँ पोल पे 90 डिग्री।
नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सब्सिटिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का पूछ रहा है तो वैक्यूम का कितना होता है 0। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिबिलिटी। परमिबिलिटी के लिए कौन सा करेक्ट होता है B/H, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, डीप एंगल दे दिया है, और BH जो है BH वो है BH कौन सा कंपोनेंट है, एक हॉरिजेंटल है और BB क्या है वर्टिकल है। तो बताना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। तो रिलेशन जो हॉरिजेंटल में जो लिखते हैं तो उसमें क्या आता है कॉस का टर्म आता है, और वर्टिकल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं साइन का टर्म। तो BH इक्वल टू बी कॉस डेल, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए। बताइए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। 56 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो ये क्या होता है पैरेलल टू क्या होता है E×B, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी। और है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसका होता है इंटेंसिटी। किसका होता है इंटेंसिटी, यानी 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी। रेस्ट मास इसमें जो 58 नंबर देख रहा है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज कितना होता है 0, यानी कितना होता है 0। सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। सोलर एनर्जी का जो है बोला है कि सोर्स क्या है, तो सोलर एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन है, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 61 का है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा है कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर। तो यहाँ पे जब बेस्ट कंडक्टर देखिए तो कौन सा आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा सिल्वर। क्या हो जाएगा सिल्वर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बुलियन जो एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन जो है फॉर नॉर गेट के लिए, तो नॉर गेट क्या होता है नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन होता है। तो और पे क्या होता है A+B, तो उस पर क्या लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट, यानी A+B पे ही लगा दिया नॉट के लिए कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। 62 हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 60 क्वेश्चन है 63। इसके डिसिमल नंबर को बाइनरी नंबर जो में है डिसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर को। तो बाइनरी नंबर दिया है 0, 1 इतना दिया हुआ। तो हम पहले इसका पोजीशन लिख लेंगे। 0 हमारा पोजीशन पे है, 1 पे है, 2 पे है और एक इस पे 3 पे है। अब लिखेंगे 2 के पावर 0 और जिसके सामने 0 उसको नहीं लिखना है। तो 2 के पावर 1 2 के पावर 1 नहीं 2 के पावर 3, बस इतना ही हो जाएगा। यानी क्या होगा 2 के पावर 0 1 और 2 के पावर 3 कितना 8, यानी कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी। क्या हो जाएगा जो हीट का फॉर्मूला क्या होगा हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा I² RT, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। बोला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू 5 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड हो किसके बराबर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है 5 टेस्ला हो किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं B/A, तो यानी B पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा फ्लक्स अपॉन एरिया, यानी फ्लक्स का क्या होता है वेबर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देख रहे हैं 66 नंबर द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू। तो RMS और पीक में रिलेशन बताना है। तो हम लोग जानते हैं I/RMS इक्वल टू क्या होता है I0/√2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर ऑफ L इन AC सर्किट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज, मतलब एक्सेल का फॉर्मूला बताना है। तो एक्सेल क्या होता है L ओमेगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का कौन सा रिलेशन सही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर फैक्टर एफरेंट एवरेज वैल्यू बाय ट्रू एवरेज वैल्यू, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ऑप्शन बी। ब्लू जो वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड पर देखिए कलर कोड से तो हर बार क्वेश्चन पूछता ही है, तो ग्रीन कलर का पूछ रहा है। तो ग्रीन कलर का क्या लिखिएगा जो हम लोग लिखते हैं BBROY ग्रेट। यहाँ पे देखिए ये 0वां पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 4 5, यानी 5 पे आता है कलर कोड कितना हो जाएगा 5, यानी ग्रीन का कलर कोड कितना होता है 5। ठीक क्वेश्चन क्या जब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 70 नंबर क्वेश्चन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B। तो क्या हो जाएगा B इक्वल टू होता है Q इंटू V×B। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा यही अंतर है कि V×B, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो इस तरह से हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लिए। 2021 का टोटल पेपर हम देख लिए। इसी तरह से टोटल के टोटल पेपर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लें। देखिए प्रीवियस अगर आप बना लेते हैं तो टोटल क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आप खुद 2 साल का देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इस चीज़ को। चलिए तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।